कर्क राशि की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि कर्क राशि वालों की किस तरह की स्थिति इस सप्ताह रहने वाली है, किस तरह से कार्ड्स उनकी मदद करेंगे और किस तरह से उनको कार्ड्स अपने संदेश को उनके तक प्रेषित कर रहे हैं। मेरे माध्यम से ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ आपको इससे फ़ायदा अवश्य होगा। तो आइए देखते हैं कर्क राशि वालों की स्थिति को कि किस प्रकार की रहने वाली है। सबसे पहले कर्क राशि की पारिवारिक स्थिति को देखते हैं। 5 ऑफ कप्स की स्थिति। 5 ऑफ कप्स का ये कार्ड पारिवारिक स्थिति के लिए आया है। ये कार्ड ये दर्शाता है कि पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, परिवार में खुशियाँ आएंगी। हो सकता है कि आपको ये लगे कि परिवार में खुशियाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पारिवारिक स्थिति आपको बहुत अच्छी दिखेगी। सकारात्मक सोच रखिए, ये ना सोचिए कि क्या नुकसान हुआ, ये सोचिए कि अच्छा क्या मिल रहा है परिवार के साथ। उसके बाद ये है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। इससे आपके स्वास्थ्य की स्थिति पता चल रही है। स्वास्थ्य आपका इस सप्ताह काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। फिर भी मैं यही कहूँगी कि कोरोना अभी गया नहीं है और किसी तरह की लापरवाही ना करें, मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहें। उसके बाद है ये टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का ये कार्ड ये दर्शाता है कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में जो कुछ भी अभी तक आपने हानि उठाई है उस सभी के भरपाई का समय आ गया है। यानी किसी भी तरह की हानि लाभ में बदलने वाली है और पूरी तरह से आपने जो कुछ भी खोया है वो पाने का समय आ गया है। इस सप्ताह आपको धन लाभ अवश्य होगा नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में। उसके बाद ये है 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। ये कार्ड भी बहुत बेहतरीन कार्ड है और आपकी आर्थिक दृष्टि से आया है, तो धन लाभ की पूरी संभावना को ये मजबूत करता है। यानी कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में जो कुछ भी मेहनत, जो कुछ भी परिश्रम आपने आज तक किया है वो सभी फलीभूत होंगे और उस मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी, धैर्य जो कुछ भी आपने दिखाया है उससे आप इस सप्ताह काफ़ी मजबूत स्थिति में होंगे। आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी मजबूत बनेगी। तो इस तरह से ये राशिफल था कर्क राशि वालों का इस सप्ताह का। अब आइए चलते हैं सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि के जातकों के लिए देखते हैं कि उनकी स्थिति इस सप्ताह किस प्रकार की रहने वाली है। कार्ड्स उनके लिए किस तरह का संदेश, किस तरह का संकेत हमारे तक प्रेषित कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वीन ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है पारिवारिक स्थिति के लिए। परिवार में किसी महिला सदस्य का वर्चस्व होगा और उनकी बातों को सुनने में, समझने में ही सबका हित है। वो परिवार के कल्याण के लिए कार्य करेंगी। अगर वो आप स्वयं हैं तो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि परिवार के हितों का पूरी तरह से आप ध्यान रख सकती हैं, परिवार के कल्याण के लिए कार्य कर सकती हैं। उसके बाद है नाइट ऑफ कप्स का ये कार्ड। ये कार्ड आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से आया है। स्वास्थ्य आपका पहले से अच्छा चला आ रहा है, आगे भी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बस अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखें। और उसके बाद ये कार्ड है नौकरी या व्यवसाय की दृष्टि से 5 ऑफ कप्स का ये कार्ड। 5 ऑफ कप्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में कहीं से भी अगर आप परेशान हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कुछ रास्ते बंद हुए हैं, सभी रास्ते बंद नहीं हैं, कुछ रास्ते अभी भी खुले हुए हैं और उन रास्तों पर आगे बढ़िए। मेहनत और ईमानदारी से, धैर्य से आगे बढ़िए, आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। पूरी तरह से आप कहीं भी अपनी मेहनत को बर्बाद ना होने दें। उसके बाद ये कार्ड है द मून का। द मून का ये कार्ड ये दर्शाता है कि इस सप्ताह आपको धन के मामले में, आर्थिक मामले में काफ़ी संभल कर चलना होगा। अगर आपने कहीं भी लापरवाही दिखाई तो हो सकता है कि कुछ धन हानि की संभावना बने। यानी कि नौकरी और व्यवसाय में तो आप पूरी तरह से सतर्क होकर के चलेंगे। जो कुछ भी रास्ते आपने देखे कि बंद हो गए हैं और कुछ रास्ते खुले हुए हैं, उन रास्तों पर आप आगे बढ़ें, लेकिन धन हानि की संभावनाओं पर एक तरह से आप कंट्रोल करके चलें, नियंत्रित करें, अपनी लापरवाही को नियंत्रित करें, ध्यान दें कि किसी भी तरह की धन हानि ना होने पाए। तो इस सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए थोड़ी बहुत मिली जुली स्थिति बन रही है। कहीं कुछ अच्छा है तो कहीं कुछ थोड़ी बहुत परेशानी का भी योग बनेगा, लेकिन आप अगर सतर्क रहेंगे तो अपनी सजगता से उन परेशानियों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये राशिफल था सिंह राशि वालों का। अब आइए चलते हैं कन्या राशि की तरफ। देखते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि के जातकों के लिए
कार्ड्स किस तरह के संदेश दे रहे हैं, किस तरह के संकेत कन्या राशि वालों को मिल रहे हैं। सबसे पहले पारिवारिक स्थिति का ये कार्ड है। स्ट्रेंथ का ये कार्ड ये दर्शाता है कि पारिवारिक उलझनों को सुलझाने में आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। यानी कि हो सकता है परिवार की कुछ ऐसी समस्याएं हों जिनको सुलझाने में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़े, काफ़ी परिश्रम के साथ, लेकिन उन समस्याओं को आप सुलझा अवश्य लेंगे क्योंकि इतनी शक्ति आप में है। ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। इसमें आपको ये है कि स्वयं के भीतर इतनी शक्ति उत्पन्न करती सामर्थ्य है, आप में अपनी सामर्थ्य को पहचानिए और उससे आप अपनी पारिवारिक समस्याओं को सुलझा लीजिए। उसके बाद ये कार्ड है 6 ऑफ कॉइन्स का। 6 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को अनदेखा कर रहे हैं। यानी कि दूसरों की मदद करना ठीक है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही जो है वो उचित नहीं है। तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, नहीं तो कुछ ना कुछ अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आप स्वयं ही जो है उत्पन्न कर लेंगे। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उसके बाद नाइट ऑफ बैंड्स का ये कार्ड है नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ी बहुत भागदौड़ की संभावना बन रही है, लेकिन ये जो भी भागदौड़ है उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। तो नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में जो कुछ भी आप परिश्रम मेहनत जो भी कर रहे हैं, ईमानदारी से उसमें लगे रहिए। अधिक परिश्रम जो है अधिक फलदायी भी होगा। उसके बाद जजमेंट का ये कार्ड आया है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए, यानी धन के लाभ की दृष्टि से। कहीं कोई जमीन जायदाद संबंधी मामला है, कहीं कोई भी ऐसी उलझन अगर है जो आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई है, यानी धन लाभ की संभावनाएं अगर कहीं अवरुद्ध हो रही हैं, बाधित हो रही हैं, तो इस सप्ताह उनका निर्णय आपके पक्ष में होगा और आपके धन लाभ की स्थिति बनेगी। तो इस तरह से ये राशिफल मैंने कन्या राशि वालों का बताया। कन्या राशि वालों का राशिफल इस सप्ताह का काफ़ी बेहतरीन है, उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है।